जय माता दी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 17 अगस्त के दिन कैसी रहेगी एरीज के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए एरीज के लिए कैसी रहेंगी 17 अगस्त के दिन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 17 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की। देखिए यहाँ पे बॉटम की जो एनर्जी आई है उसमें आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, जैसे खुद को पनिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उससे निकल पाना भी इनके लिए इतना आसान नहीं है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है जो हर वक्त इन पे नज़र रखता है। ये जैसे आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये वो सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इन पे हर वक्त नज़र रखती है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर के पास्ट में इनको कोई हार्ट ब्रेक मिला हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन इन्होंने देखा हो सकता है, जिस वजह से ये कोई बात है जैसे कि क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है तो हो सकता है कि आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सच बताने का मन है इनका, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने सच बता दिया तो फिर इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 7382। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 7382। तो 2378 ये नंबर है आपके लिए। 23 किसी की एज हो सकती है, 78 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 87 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 32 किसी की एज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड से ये तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई झूठ बोला है, कोई छल कपट किया है आपके साथ। एंड छल कपट किया है जिस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, इन्होंने कोई झूठ बोल दिया है आपसे। 7 3 10 कार्मिक सिचुएशन, किसी कार्मिक ने इनको ऐसा पढ़ा दिया था, पट्टी पढ़ा दी थी कि तुम जाओ झूठ बोलो जा करके, तुम्हें इतना सच बोलने की क्या ज़रूरत है। एंड जिस वजह से क्योंकि यहाँ पर 7 3 10 यहाँ पे भी आ रहा है, 10 10 20 हो गया। 20 का मतलब जजमेंट, आपके पार्टनर पे जजमेंट पास हो गया है। आपके पार्टनर या तो किसी इनका डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स हो गया था, ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मुझे एक कंडीशन दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर अपने फर्स्ट पार्टनर के साथ बहुत डिवोटी रहे थे, लॉयल थे, लेकिन वहाँ से इनको डिच मिला। तो डिच मिलने के बाद इनकी फैमिली ने इनको गाइड किया या इनके फ्रेंड ने इनको गाइड किया कि तुम अब झूठ बोल के चलो, मतलब सीधे रास्ते पे चल के तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, अब तुम टेढ़ा रास्ता अपनाओ। क्योंकि लोग कहते नहीं है कि कलयुग है, ऐसा है वैसा है, आप टेढ़े रास्ते से जाओ। तो क्या हुआ, आपके पार्टनर जब टेढ़े रास्ते पे चले तो इनकी मीटिंग आपसे हुई एंड देन इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप प्योर हार्टेड हैं, आप अच्छे इंसान हैं। आपके साथ गलत करके इनको पेन हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है जैसे इन्होंने किसी अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया है। ये अपने आप को उसी लाइन में खड़ा कर दिया है जिस लाइन में इनका पार्टनर, प्रीवियस पार्टनर खड़ा था। मतलब जैसे वो डेविल था तो इनको लग रहा है ये भी डेविल हैं, ये भी बुरे इंसान हैं, इन्होंने आपके जैसे सीधे साधे इंसान का दिल दुखा दिया है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझ में और उसमें क्या अंतर था, क्योंकि वो भी डेविल था, ये भी डेविल है, इन्होंने भी झूठ बोला, उसने इनसे झूठ बोला। तो अब ये जैसे बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, आप एम्प्रेस हो सकते हैं। एम्प्रेस होने का मतलब ये है, या फिर ये पास्ट में किसी एम्प्रेस, किसी क्वीन, मतलब एक चीज़ में मुझे आपके पार्टनर लकी दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके पार्टनर को हर बार कोई ऐसा पर्सन ही मिलता है जो इनसे ज़्यादा बेटर होता है। मतलब जैसे ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में इनको कोई पर्सन मिला था
जिसके साथ चाहे इन्होंने मैरिज की हो या अफेयर किया हो, लेकिन वो पर्सन एम्प्रेस था, मतलब इनसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ था उसके पास। तो ये टेम्पटेशन में आ गए, इनको लगा कि भाई इससे बेटर क्या हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ से इनका या तो डिवोर्स हो गया या फिर इनको हार्ट ब्रेक मिला है। एंड देन ये आपके पास आए हैं, तो आपके पास इन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो अच्छे इंसान हैं, तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है। ये है पूरी स्टोरी। अब मैं देख लेती हूँ। ओके, तो थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स है क्या चक्कर, थोड़ा और बताइए। 2 ऑफ कप्स, इनको फील हो रहा है कि आप दोनों की बिल्कुल एक ही नाव पे सवार हैं, आप दोनों की हालत एक ही जैसी है। आप भी डिवोर्स ही हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में, या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ हो सकता है जो इनके साथ हुआ था। तो जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप मेड फॉर ईच अदर हैं। आपके साथ सोलमेट वाला फीलिंग इनको आती थी, लेकिन इन्होंने तभी भी आपके साथ छल कपट किया, तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है। और बताइए, 7 ऑफ सॉर्ड, फिर से वही एनर्जी आ गई। इनको लग रहा था कि आप भी इनके साथ छल कपट कर रहे हैं। ओके, या फिर किसी ने इनको गाइड किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो सामने वाला वो कौन सा सच बोल रहा है, क्या गारंटी है कि वो सारी बातें सच सच बता रहा है। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सारी दुनिया झूठी है, क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं तो आपको लगता है सब सच बोल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि इनको लग रहा था कि आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, अगर इन्होंने झूठ बोला है तो आप कौन से बड़े सच्चे हैं, या फिर किसी ने इनको ऐसा मिसगाइड किया। 7 2 9 9 7 16, टॉवर की एनर्जी है। कोई शॉकिंग ट्रुथ इनके सामने आया है। 9 एंड 3 12, हैंग्ड मैन, ये स्टक हो गए हैं इस वजह से। क्या शॉकिंग ट्रुथ आया है। 7 ऑफ वैंड, शॉकिंग ट्रुथ इनके सामने ये आया है कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी, 7 की एनर्जी आ गई। 77 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड ये जो बाकी लोग हैं ये थर्ड पार्टी हैं। थर्ड पार्टी का मतलब कार्मिक हैं ये लोग। ओके, इन लोगों ने आपके बीच में आकर के चीज़ों को ख़राब किया है। एंड एक दूसरी कंडीशन में मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। ओके, इनको आपसे चुपके चुपके प्यार किया इन्होंने आपसे, एंड ये आपके साथ बहुत ही इनको सुकून फील होता है। इनको लगता है कि आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं, जैसी हिडन फीलिंग इनके अंदर है वैसी हिडन फीलिंग आपके अंदर हो सकती हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं, आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये फॉरबिडन लव हो सकता है, फॉरबिडन फ्रूट हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर ये प्यार आपसे जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लगता है कि फिर बड़ी बदनामी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये 2 कंडीशन निकल के आई हैं, इनमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी उधर भी थी। ओके, तो मतलब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है एक्सप्रेस करने की। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से आई है। 8 7 15, डेविल की एनर्जी है। 15 to 17, स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी जो भी है ये आपके स्टारडम से चिढ़ती है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हो सकते हैं। आपके पार्टनर के मन में ये फीलिंग रहती है कि अगर आप लोगों का यूनियन हो गया तो बहुत अच्छा कपल बन जाएगा। मतलब आप दोनों बिल्कुल एक ही सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जिस वजह से आप इनको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ये भी, तो ये कपल जो है, ये जो कॉम्बो है, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इस चीज़ से बहुत चिढ़ रही है, क्योंकि आप हीलर हो सकते हैं, आप मतलब कोई भी काम करते हैं। यहाँ पे काम तो बहुत सारे हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन में हो सकते हैं आप, तो अब काउंसलर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इनको किसी तरीके से, मतलब वही चीज़ है कि आपके पार्टनर का सुकून आप हैं। जब जब ये परेशान होते हैं, या तो ये बहुत परेशान थे जब आपसे मिले थे, इनका प्यार से भरोसा उठ गया था, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनकी हिम्मत बढ़ गई, इनको लगा कि यस अभी भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, एंड लेकिन यहाँ पे लोग जेलस हैं। थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो जेलस है, जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। तो एक कार्ड मुझे चाहिए स्ट्रेंथ के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड। भाई आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा घायल हैं। ओके, इनकी आंखों में भी सॉर्ड लगी हुई है,
मतलब यहाँ पे 10 and 8 18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। इनका दिल तो कहता है कि आप ही इनके, मतलब दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है, वॉर चल रहा है कि क्या करना चाहिए, थर्ड पार्टी की बात माननी चाहिए या आपको ऑफर करना चाहिए, क्योंकि इनके मन में डर बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी इनको धमका रही है, इनको डरा रही है कि तुम वो गलती फिर से मत कर देना, क्योंकि पहले तुमने ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ, अब अगर तुमने किया तो तुम जानो, मतलब ये एनर्जी। ओके, 7 to 9 and 18, फिर से 27 9 हर्मिट। आपके पार्टनर बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। ओके, एंड ये आपको चूज़ तो करना चाहते हैं, बट एक कार्ड दीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये चाहते हैं कि किस्मत अब की से इनका साथ दे दे, अब की से इनके साथ वो सब कुछ ना हो जो पहले कभी हो चुका है। 10 to 12 ये लटके हुए हैं, ये किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ये ईश्वर से किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ईश्वर ही इनको आपसे मिला दे, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप खुद इनको मिल जाओ। 10 to 12 एंड 7 19, क्योंकि इनका दिल तो कर रहा है कि फट से आपके पास आ जाएं, लेकिन किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ है या फिर इनके फाइनेंसेस बहुत कम है, पैसे में ये काफ़ी वीक हो सकते हैं आपसे। 7 3 10 10 की एनर्जी है एंड ये आ गया वर्ल्ड। यस, ये अपनी सिचुएशन के पलटने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, ये अपने में पहले कॉन्फिडेंट हो जाएं तभी आपके पास आएँ। एंड कॉन्फिडेंस, अगर ये मेल हैं तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर ये जॉबलेस हैं तो जॉब इनको मिल जाएगी तभी आपकी तरफ आएंगे, मतलब कुछ तो स्टेबिलिटी हो, कुछ तो ऐसी हिम्मत बढ़े, क्योंकि हिम्मत कहाँ से आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए, एंड जब बेस ही नहीं है तो कैसे कोई क्या कर ले। ओके, तो यहाँ पे 21 एंड 10 हो गया 31, एम्परर की एनर्जी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर आपके पास बहुत ही आन बान शान के साथ आना चाहते हैं, बिल्कुल फटी हालत में नहीं आना चाहते हैं। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ईश्वर, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन कुछ ऐसा साइन दें, सिग्नल दें, कुछ ऐसी ब्लेसिंग दें इनको तो ये आपकी तरफ आएँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये रुके रहेंगे। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैं ये वाले कार्ड निकालूंगी, आपकी सोल से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सोल को सब पता होता है। विजडम 32 नंबर की एनर्जी है। 32, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद बहुत ज़्यादा वाइज हैं, तो आपकी जो सोल आपको गाइड कर रही है आपको वही करना चाहिए, ठीक है, मतलब बुद्धि का साथ दीजिएगा। ओके, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका मन आपको सही रास्ता बताएगा। जय माता दी।